हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबिल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आपका यहाँ से PA3 का सिलेबस स्टार्ट होता है और चैप्टर है आपका 10 बहादुर धोबी। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी एक कहानी है और इस कहानी में ये बताया गया है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगी, आप इसकी बुक रीडिंग अपने आप करेंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह एक गरीब आदमी की कहानी है जो अनजाने में एक अत्यंत विषम स्थिति में फंस जाता है, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो पहले तो वह बहादुर घबरा जाता है, लेकिन बाद में अपनी घबराहट को छिपाकर अपनी बहादुरी की डींग मारने से चूकता नहीं है। हम सब लोगों के साथ भी तो यही होता है। बच्चों, इसकी कहानी जो है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। ये एक धोबी होता है और इसके पास एक गधा होता है। तो बारिश के दिन होते हैं तो वो जंगल में चला जाता है। ठीक है, जब वो जंगल में चला जाता है तो वह इसकी खोज में जंगल में निकल जाता है। बारिश इतनी तेज़ हो रही होती है कि वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बिजली चमकती है तो बिजली की चमक से उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी में चला जाता है। वहाँ पर एक बुढ़िया रहती है और वो उससे बात करता है। तो बुढ़िया ये कहती कि कोई जंगली जानवर उसको खा तो नहीं गया होगा। तो वो कहता नहीं अम्मा, ऐसी बात ना करो। तो कहती अम्मा, वो उससे कहता है अम्मा, तुम्हें डर नहीं लगता है? इस घने जंगल में रहती हो, इतने जानवर हैं। तो वो उससे कहती है बेटा, मुझे जानवरों से डर नहीं लगता है, शेर चीता है, मुझे डर लगता है टपक से। तो वो कहता है टपक? टपक क्या चीज़ होती है? तो कोई बात नहीं। इसके बाद सुबह बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है तो एक जो चीता होता है, चीता उस झोपड़ी के पास आके बैठ जाता है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। तो वह सारी बातें सुन लेता है कि बुढ़िया कह रही है कि टपक से उसे डर लगता है, हम लोगों से डर नहीं लगता है। तो तभी सुबह होती है और वह बुढ़िया से आज्ञा लेके अपने गांव के लिए चल देता है। तभी वो बाहर देखता है कि एक जानवर वहाँ पर लेटा है। तो वो समझता है कि वो उसका गधा है। तो वो उस पर बैठ जाता है और उसे मारने लगता है बुरी तरीके से कि ये तो मेरा घर। और वो जो शेर चीता होता है ना, वो ये समझता है कि ये टपक है जो मेरे ऊपर बैठ गया है। तो वो उसे खूब मारता है। इसके बाद वो अपने गांव की तरफ चल देता है। तभी वो गांव की तरफ चलता है, तभी जो गांव वाले होते हैं वो उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि जो रामदास है ये तो बहुत बहादुर है और ये तो शेर पे बैठा है। तभी उसकी नज़र अपने घोड़े पे गधे पे पड़ती है। तो वो देखता है ये तो शेर है। तो वो घबरा जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो वो आगे चलते चलते एक पेड़ की डाली दिखती है, वो उस पर कूद के चढ़ जाता है। अच्छा, इधर जो चीता होता है वो ये समझता है कि टपक हमारे ऊपर से हट गया है, तो उधर चीता भाग जाता है। तो इसी कहानी में ये बताया गया है कि बहादुरी देखी ही कहाँ है। ये कहने का मतलब है, रामदास से गर्व से अपना सीना फुलाते हुए कहता है कि अभी मेरी बहादुरी देखी कहाँ है, समय आने पर तो दिखाऊंगा। चीता की सवारी आपके लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए तो मामूली बात है। बेचारे गांव वाले उसकी बात का विरोध नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, अभी शुरुआत में मैंने कहानी में आपको ये बात बताई थी कि हम सब लोगों के साथ भी तो यही होता है। तो इस कहानी में ये बताया गया है, जो वो धोबी था वो बहुत बहादुर था। उसने अपनी बहादुरी को छिपाया नहीं और सबके सामने उसने और की। बच्चों, इसकी एक्सरसाइजेज और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF में दूंगी। थैंक यू।